बीती रात मोहला मानपुर जिले के अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के ग्राम सरखेड़ा में बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या की खबर आई। चुनावी माहौल के बीच बीजेपी नेताओं की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते बीजेपी अध्यक्ष पूर्व सीएम सहित तमाम नेताओं ने सरकार पर चौतरफा हमला किया। इतना ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जब रायपुर आए तो प्रेस वार्ता लेकर सरकार पर टारगेट किलिंग कराने का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा। इतना ही नहीं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता मृतक बिरजू तारम के परिजनों से मुलाकात कर उनका ढांढस बढ़ाया। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भूपेश बघेल मस्त है, तो मस्त नहीं रहने देंगे। राजनीति में प्रतिद्वंदी होते हैं, शत्रु नहीं होते। आप हमसे सहमत ना हो, हमारा विरोध करें, हम आपका विरोध करें, ये तो ठीक है, लेकिन हत्या हो जाए और सरकार देखती रहे और मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द ना फूटे तो ये चिंताजनक है। दो शब्द तो बोलिए, कार्रवाई तो करिए। टारगेट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और लीडर्स को किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज कोई सुरक्षा कवच है अगर जनजातीय समाज के लोगों का, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आपको खून की होली पसंद है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी राज्य सरकार पर पहली बार टारगेट किलिंग का आरोप लगा रही है। इससे पहले भी बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं के दौरों से पहले बीजेपी नेताओं की हत्या का गंभीर आरोप लगा चुकी है, जिस पर पहले भी राजनीतिक बवाल मच चुका है। मगर पहले चरण के चुनाव से ठीक 15 दिन पहले बीजेपी नेता की हत्या को लेकर पूरी बीजेपी सरकार को घेरने पर जुट गई है, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि लाशों पर राजनीति करना बीजेपी का शौक है। आज टारगेट किलिंग की बात करने वाले 2023 में हुए झीरम घाटी हत्याकांड पर मौन क्यों हैं? इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी नेता की हत्या पर आपस में ही मिलीभगत का भी गंभीर आरोप लगा दिया। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लाश पे राजनीति कर रही है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, उनकी लाश अभी जलाई भी नहीं गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी लाश पे राजनीति करना शुरू कर दिए। चुनावी समर के बीच राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ मुद्दों की तलाश में रहती है और ऐसे में अगर किसी नेता की हत्या हो जाए तो फिर उस पर बवाल मचना तो लाजमी है। बहरहाल इस बवाल का पटाक्षेप कहां होगा और कितना राजनीतिकरण होगा, ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल इतना तो तय है कि बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में टारगेट किलिंग के नाम पे कोई पहली बार सियासी युद्ध छिड़ा हो, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी फरवरी में हमने देखा है कि किस तरह से 6 दिनों के भीतर 3 भाजपा कार्यकर्ताओं के हत्या का सनसनीखेज आरोप सरकार के ऊपर लग चुका है। बीजेपी ने उस वक्त भी ये बात को दोहराया था कि टारगेट किलिंग की जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। और फिर से एक बार मोहला मानपुर से जिस तरह से खबर आई कि बिरजू तारम की जो हत्या कर दी गई, उसके बाद सूबे की सियासत में उबाल आ चुका है, क्योंकि मौसम चुनावी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जवाब लेंगे। हमारे साथ 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। बीजेपी की ओर से सुशांत शुक्ला हमारे साथ है। सुशांत जी, आपका स्वागत है। आप प्रवक्ता है, युवा नेता है। कुछ देर में वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा सुशांत जी आपसे है कि सीधा और गंभीर आरोप आप लोगों ने फिर से एक बार सरकार पे लगाया कि टारगेट किलिंग की जा रही है बीजेपी नेताओं की, बीजेपी कार्यकर्ताओं की। क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि टारगेट किलिंग हो रहा है? क्योंकि कुरुद में हमने देखा कि टारगेट किलिंग की बात कही गई, बाद में पता चला कि भाई भाई के संपत्ति के विवाद के कारण इस तरह से हत्या की गई है। तो टारगेट किलिंग क्या केवल सियासी लाभ लेने के लिए, या वास्तविक में धरातल पे कुछ आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है? सुशांत जी। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भूपेश बघेल जी के 5 वर्षों के 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, तो वर्ग भेद की राजनीति करते करते वर्ग संघर्ष की राजनीति को सरकारी संरक्षण में, बदलापुर की राजनीति में तब्दील करने का अगर किसी को श्रेय जाता है पूरे देश में, तो भूपेश बघेल जी। परंतु मैं अभी अब शुक्ला जी संचार विभाग के प्रमुख का बयान सुन रहा था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं आपकी इस राष्ट्रीय चैनल पर कि लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस से बेहतर कौन सीख सकता है?
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, उसमें राजनीति किसने? राहुल गांधी जी ने राजीव गांधी जी ने शहादत दी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, उसमें राजनीति किसने की? और हद तो तब हो जाती है जब 2013 में झीरम कांड जैसे कांड को नक्सलियों ने अंजाम दिया। वो जितने हमारे वरिष्ठ राजनीतिक सहयोगी शहादत को प्राप्त किए, उस पर कांग्रेस ने तब राजनीति क्या नहीं की थी? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि झीरम के सच को जेल में लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री आखिर 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए सच को निकाल क्यों नहीं पाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मिश्रा जांच आयोग की न्यायिक जांच रिपोर्ट आज दिनांक तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है? कौन इन नक्सलियों का संरक्षण करता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अर्बन नक्सलियों के संरक्षण करता कौन है? परंतु जब इतिहास को टटोले तो बब्बर जी और दिग्विजय सिंह के बयान को भी टटोलना चाहिए। भूपेश बघेल जी के भीमा कोरे गांव में जुड़े हुए अर्बन नक्सलियों के बयान को भी टटोलना चाहिए। पुलिस आज मनोबल खो चुकी है, तबादला उद्योग का शिकार है पुलिस, वो मनोबल खो चुकी है क्षेत्र में, फील्ड में। और तब आज जो मोहल्ला मानपुर जैसी घटनाएं होती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से हर राजनीतिक दल के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नक्सली हमले में शहादत हुए सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज मैं मांग करता हूं कि सरकार को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। ठीक है सुशांत जी, मैं लौटूंगा। सुरेंद्र जी, गंभीर आरोप सरकार पे लग रहे हैं कि फरवरी में टारगेट किलिंग की गई, अभी टारगेट किलिंग की गई, और बीजेपी ने एक आंकड़े जारी किए हैं कि बीते 5 सालों में 100 से अधिक नेता कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग की गई है, चुन चुन के हत्या की गई है। इतने गंभीर आरोप अगर एक सरकार पे लगे, जो राज्य हित का मामला है, राज्य के भीतर के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का मामला है, तो जवाब तो सर आप लोगों को देना पड़ेगा। अवधेश जी, आप भी इस बात के गवाह हैं कि झीरम नरसंहार, जिसे माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार है, वो रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ। उसके पाप से ये बरी नहीं हो सकते। शहीद और शहादत का अपमान भारतीय जनता पार्टी की परंपरा बन चुकी है। ये तो दूसरे छोड़िए, अपनी पार्टी के नेता थे इनके, भीमा मंडावी, अप्रैल 2019 में शहादत हुई थी। आज तक एनआईए किसको बचाने के लिए उसका रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रही है। झीरम तो 10 साल हो गया, इनको अपने पाप याद आ रहे हैं। झीरम में 23 तारीख को जो सुरक्षा थी, 23 मई 2013 को, 2 दिन के भीतर 25 मई को 1/4 से कम हो गई। तो सुरक्षा किस आधार पर घटाया गया? और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताए, हत्या में प्रमुख होता है मोटिव। और जिस प्रकार से बिरजू तारम की मौत से किसको फायदा है? ये राजनीतिक गिद्ध की भूमिका में उतर चुके भाजपाई ये बताए कि इनकी क्या संलिप्तता है, उसकी हत्या किस षड्यंत्र के तहत कराई गई। ये तो अभी हाल ही में अवधेश जी आप भी इस बात से विदित है, 24 लोगों को इसी छत्तीसगढ़ में केंद्र की सरकार ने, गृह विभाग ने, अरे अपने समय में बोलिएगा, 24 लोगों को सुरक्षा दी है। जब इन भाजपाइयों का ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। अकेले बोलेंगे आप? सुशांत जी जवाब आ जाने दीजिए। अकेले बोलेंगे आप? सुशांत जी पहले एक बार जवाब आ जाने दीजिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। सुशांत जी आपकी सारी चुनौती को सुना जाएगा। सुशांत जी आपकी सारी चुनौती को सुना जाएगा, कांग्रेस के साथी जवाब देंगे, आपसे भी जवाब लिया जाएगा, लेकिन अपनी बारी पे बोलिएगा। आपने कहा सुरेंद्र जी ने सुना, अब सुरेंद्र जी बोलेंगे, एक बार आप सुन लीजिए, मैं लौटूंगा आपके बाद, पूरा समय मैं आपको दूंगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सबको BS-TV के मंच पे बराबर समय मिलेगा, बराबर मौका मिलेगा। एक बार सुरेंद्र जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अवधेश जी, कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर आरोप है कि चुनावी लाभ के लिए बिरजू तारम की हत्या कराई गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता की जांच होनी चाहिए। हाल ही में भाजपा के केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 24 लोगों को खोज के सुरक्षा प्रदान किए। जब ये आरोप लगाए हैं कि बिरजू तारम को पहले भी धमकी मिली थी, उनकी सुरक्षा को खतरा था, फिर उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? तो ये षड्यंत्र में भाजपा शामिल है, ये गिद्ध की भूमिका में है, ये हिंसा, नफरत और हत्या तक करवा सकते हैं। ये लगातार ये कह रहे हैं, इनके शासनकाल में जो हत्याएं हुई, 1442 भोले भाले आदिवासी मारे गए, 1099 सुरक्षा बलों की शहादत हुई, 2600 से ज्यादा लोग मारे गए। तारकेगुड़ा, एडासमेटा, पेद्दागलूर में जो नरसंहार हुए, ताड़मेटला में घर जलाए गए, वो इनके कुशासन का उदाहरण। सुरेंद्र जी, तमाम आंकड़ों के साथ आपने बैठा है, आप बैठे हुए हैं,
कांग्रेस की ओर से एक और आंकड़े जारी किए गए, मैं आप लोगों से सार्वजनिक कर दूं कि कांग्रेस ने कहा है कि 15 साल मतलब 2003 से लेके 2018 के बीच में 178 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। ये आरोप और ये जानकारी कांग्रेस की ओर से सार्वजनिक की गई है। मैं आवेश जी, आपका स्वागत है, आपका थोड़ी लेट से जुड़े, आपका मैं स्वागत करता हूं। आपसे मेरा सवाल ये है, 90 के दशक में 1990 में कश्मीर से शुरू हुआ टारगेट किलिंग, जब उस वक्त कश्मीर में अल्पसंख्यकों को बैठाया गया, बसाने की कोशिश की गई, उस वक्त ये टारगेट किलिंग का शब्द वहां से निकल के आया भारत देश के भीतर। उससे पहले हमने देखा है दीगर देशों में, लेकिन क्या 2023 में छत्तीसगढ़ में खास करके जो शांत प्रदेश माना जाता है, यहां पे टारगेट किलिंग सियासत का मुद्दा बनेगा? आवेश जी। चलिए, आवेश जी से लगता संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं सुशांत जी, मैं आपके पास लौटूंगा। सुशांत जी, आरोप आप लोगों पे भी लग रहे, 15 साल आप सरकार में थे। सुशांत जी, आप एक बार जवाब दे दीजिए। आपको जवाब देना चाहते थे, आप कोई चुनौती भी दे रहे थे। सुशांत जी, एक बार आप जवाब दे दीजिए। आप वर्मा जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं और आंकड़ों की जादूगरी इनसे कोई अच्छा सीखे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जब भाजपा ने आज आरोप लगाए तो इनको अपना जेब के अंदर लिखी पर्ची ध्यान आई क्या कि कितने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहादत दी उग्रवाद पर? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आखिर जनजातीय समाज के लोगों को आखिर चुनाव के मुहाने पर भयभीत करने का षड्यंत्र सरकारी संरक्षण में क्यों किया जा रहा है? धर्मांतरण के तार भी विषय से जुड़ते हैं, क्योंकि जिस कार्यकर्ता की निर्मम हत्या नक्सलियों के तथाकथित तौर पर की गई है, उन्होंने कुछ दिनों पहले मां दुर्गा की मूर्ति टूटने के बाद पुनः स्थापित करने की व्यवस्था दी थी। परंतु मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं सुरेंद्र वर्मा जी, आपके विधायक, वर्तमान विधायक इंद्रशाह मंडावी बरावी के मंच पर सूरज टेकाम ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को खुली धमकी दी थी। वो कौन है सूरज टेकाम? आज कांग्रेस स्पष्ट करे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंद्रशाह मंडावी के मंच पर खुली चुनौती जब उसको धमकी मिली थी तो सुरक्षा क्यों नहीं दिया? ये भाजपा के षड्यंत्र को प्रमाणित करता है। सुरेंद्र जी, एक बार जवाब आ जाने दीजिए। सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा, एक बार सुशांत जी का जवाब आ जाने दीजिए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। सुशांत जी, आप बात अपनी पूरी कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं कि झीरम जैसे विभत्स हत्याकांड का जेब सच में लेकर चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आज उस सच को उजागर क्यों नहीं करते? क्यों नक्सलियों का संरक्षण करता है इस प्रदेश में? आज साबित कीजिए, क्योंकि नक्सलियों के साथ साठगांठ करने वाला व्यक्ति आज इनकी सरकार के मंत्रिमंडल में है। इसलिए भूपेश बघेल जी रखे जेब में रखे सच को निकालने में करते हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं आपके चैनल पर। ठीक है, चलिए, अब मैं जवाब ले लेता हूं। सुशांत जी जवाब ले लेता हूं। ठीक है सुशांत जी, आपकी बातें आ गई, आपकी चुनौती आ गई, अब मैं जवाब ले लेता। सुरेंद्र जी, 2-3 बेहद गंभीर आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए कि झीरम के सबूत लेके चलने वाले मौजूदा मुख्यमंत्री 5 साल तक आपकी सरकार थी, वो सबूत क्यों नहीं निकल पाया? पहली बात। और दूसरी बात, जो कहा जा रहा है कि जिस तरह से इंद्रशाह मंडावी के सभा में सरजू नेताम ने, माफ कीजिएगा, टेकाम ने जो खुली चुनौती और धमकी दी थी, उसका क्या संबंध है कांग्रेस से? सुरेंद्र जी। अवधेश जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र लगातार आरोप लगे हैं, ये मेरा आरोप नहीं है, जो पीड़ित परिवार है, जो शहीद परिवार है, जो घायल हुए हैं, उनका आरोप है कि एनआईए उनसे बयान तक नहीं लिए। सुरेंद्र शर्मा जी, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, शिव सिंह ठाकुर जी, दौलत रोहरा जी ने ये पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कई बार दिया। उच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहा कि वो शहीद विद्याचरण शुक्ला के साथ गाड़ी में थे, उनको गोली लगी है। एक बार भी एनआईए उनसे जवाब लेना, उनसे बयान लेना जरूरी नहीं समझी। तो ये षड्यंत्र साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी झीरम के जांच में किस प्रकार से कोताही बरत के असल अभियुक्तों को बचाना चाह रहे हैं। ये पर्दादारी करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता को ढकना चाहते हैं। ये हमारी तो छोड़िए, मैंने पहले भी कहा, भीमा मंडावी के हत्यारे कौन है? 4 साल से आज एनआईए उस पर भी पर्देदारी कर रही है। मेरा आरोप नहीं है, मैं कोट कर रहा हूं, बड़े पत्रकार हैं, द प्रिंट में खबर छपी थी आशुतोष भारद्वाज की। ये किताब है जिसमें उन्होंने लिखा है, जिसका खंडन आज तक भारतीय जनता पार्टी। अरे अपने समय में बोलिएगा, अपने समय में बोलिएगा। सुशांत जी जवाब अपने समय में बोलिएगा। सुशांत जी जवाब आने दीजिए। सुशांत जी जवाब आने दीजिए, मैं जवाब ले रहा हूं। अवधेश जी, सुशांत जी, आप अपने बारे में बोलिएगा। आशुतोष भारद्वाज की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया
कि 2003 से लेकर 2018 तक बस्तर में नक्सलवाद और भाजपा का विकास साथ साथ हुआ। इन भाजपाइयों ने बस्तर में खाद पानी देकर नक्सलवाद को बढ़ाया। तमाम उदाहरण हैं। भाजपा सांसद सोहन पोट्टाई की गाड़ी से धर्मेंद्र चोपड़ा की गिरफ्तारी, नक्सलियों के सप्लायर भाजपा के दंतेवाड़ा उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी, भाजपा के नेता शिवदयाल तोमर की हत्या में जो पोडियम लिंगा गिरफ्तार हुआ था उसके भीमा मंडावी के साथ साठगांठ, ये तमाम उदाहरण, इसका खंडन आज तक नहीं आया। एक और बड़े पत्रकार थे शुभांशु चौधरी, जिसने वर्तमान भाजपा प्रत्याशी विक्रम उसेंडी और लता उसेंडी के नक्सलियों से साठगांठ हुआ, आज तक इनका खंडन नहीं आया। उस पर क्या कहेंगे? सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आवेश जी हमारे साथ जुड़ गए। आवेश जी, आपका स्वागत है। आप थोड़े लेट से जुड़े तकनीकी कारण से। आवेश जी, 1990 में कश्मीर से निकला हुआ यह शब्द टारगेट किलिंग भारत देश के, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस वक्त वहां पे अल्पसंख्यकों को बसाने की कोशिश में टारगेट किलिंग का खेल शुरू हुआ 2023 में छत्तीसगढ़ में, शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ में टारगेट किलिंग के नाम पे सियासत होगी और उसका कुछ असर दिखाई पड़ेगा? आवेश जी, आपको? अवधेश जी, कितने आश्चर्य की बात है, यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। अमित शाह 48 घंटे पहले छत्तीसगढ़ में थे और जगदलपुर में उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से नक्सलवाद कम हो रहा है। और देखिए कितना दुखद है, वो नक्सलवाद कम हो रहा बता रहे हैं, उन्हीं के नेता की हत्या हो जा रही। यह पूरी की पूरी तरह से केंद्र सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाता है यह जो घटना घटी है। एक बात, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली पर है वह पूरी तरह से फेल हुई है, क्योंकि एन इलेक्शन के वक्त में जब चुनाव आयोग के अधीन में पूरा राज्य है, इतनी बड़ी घटना घट जा रही है। दूसरी बात, आदिवासी मरे, जो मैं अमित शाह का शब्द दोहरा रहा हूं, आदिवासी मरे, चाहे जवान मरे, चाहे ग्रामीण मरे, मरता जो है वो गरीब आदमी ही है, मरता आदिवासी ही है। तो अब किसी की भी मौत हो, जैसे मौला मानपुर की घटना बहुत दुखद है, कम से कम इसको चुनावी मसला नहीं बनाना चाहिए। एक बात, मैं इस बात के पक्ष में हूं। दूसरी बात कि अब छत्तीसगढ़ में तमाम हर पक्ष विपक्ष सब दावा करते हैं भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ भूपेश बघेल दावा कर रहे हैं, भाजपा भी दावा करती है, अमित शाह भी वही लाइन पे बोलते हैं कि यहाँ पर अब नक्सलवाद खत्म हो गया है। तो जो ऐसी घटना घट रही है, ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो उसका जवाब दे तो साझे में होना होगा। और एक बात और, जो जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि टारगेट किलिंग हो गई, यह हो गई, मैं ऐसी बातों का पक्षधर नहीं हूं। और कम से कम यह अच्छी बात है, कम से कम मुझे इस बात के लिए कहीं न कहीं से कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा साधुवाद देना होगा कि पहली बार पिछले 20 वर्षों में, अवधेश जी आप गवाह हैं, पहली बार कोई चुनाव हो रहा है जिसमें नक्सलवाद कोई मुद्दा नहीं है। अब तक कोई, माने बस्तर की जो सीटें हैं, प्रथम फेज में इलेक्शन होगा, वहां पर भी विकास मुद्दा है, पढ़ाई शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, धान का दाम मुद्दा है, वनोपजों का दाम मुद्दा है, लेकिन नक्सलवाद मुद्दा नहीं। बिल्कुल आवेश जी, आपने बेहद ही सिलेक्टेड चीजों का आपने उठाया। आपने बिल्कुल सही बात कहा कि बीते 5 इलेक्शन में 2003 से लेकर 2023 तक ये पहला मौका है जब बस्तर में माओवाद के मुद्दे पे चुनाव नहीं हो रहा है। ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से 23 सालों में माओवादी के गतिविधियों में कमी आई है। सुशांत जी, मैं आपके पास आता हूं। ये बात भी सच है कि जब फरवरी में टारगेट किलिंग का आरोप आप लोगों ने लगाया, आप लोगों ने बताया कि 6 दिनों के भीतर किस तरह से बीजापुर में, सुकमा में और बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में 3 भाजपा के बड़े नेताओं की हत्या की गई। उस वक्त छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने एनआई को पत्र लिख के जांच करने की बात कही थी। 15 फरवरी का वो दिन है जब डीजीपी ने एनआई को पत्र लिख के कहा था कि इसकी जांच एनआईए से होनी चाहिए। फिर से एक बार टारगेट किलिंग का मुद्दा उठ रहा है। जानकारी कहते हैं कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि किसी की हत्या हुई है। और आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का पहुंचना, राजनांदगांव के सांसद का पहुंचना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का पहुंचना और 100 को कांधा देना, क्या सियासत इसमें नहीं होगा? सुशांत जी, मैं अवधेश जी दोनों पैनलिस्ट साथियों का जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं वर्मा जी का जवाब देना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षा दी।
सुरक्षा दी राज्य सरकार की अनुशंसा पर। राज्य सरकार अगर वर्तमान आज जो मोहल्ला मानपुर में घटना हुई, इस कार्यकर्ता को सुरक्षा की अनुशंसा करती, केंद्र सरकार सुरक्षा देती। परंतु मैं अब आना चाहता हूं अपने वरिष्ठ साथी पत्रकार साथी के बातों पर जवाब पर। विश्वास, सुरक्षा और विकास पर पिछले 5 वर्षों में बस्तर और नक्सली क्षेत्रों में यह सरकार फेल रही है। आज ये जो बात कर रहे हैं कि नक्सली 5 सालों में पहली 15-20 सालों में पहली बार चर्चा का विषय चुनाव नहीं हो रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 5 ऐसी योजनाएं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस सरकार की गिना दें मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी, जिस पर इस राज्य सरकार को दमदारी से बात करने का अधिकार है। 5 ऐसी विकास योजनाएं, परंतु विकास के नाम पे सुशांत जी मैं टोकूंगा आपको। देखिए सुशांत जी, देखिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश तिवारी जी ने इनको आईना दिखाए तो पीड़ा होती है। इन संघियों को पीड़ा होती है। 50 गिनाओ 600 गांव के 3 लाख आदिवासियों को पलायन के लिए मजबूर किया। तेंदुपत्ते की कीमत 2,500 से जो 4,000 हुआ। जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित करते रहे। आज जो है 5,18,000 पत्ते दिए गए। लोहारी गुंडा में जमीन मिलने में छीन के रखा था, जो हमने वापस किया। बीआरजी में भर्ती चालू हुई। एनएमडीसी की परीक्षा जगदलपुर में हो रही है। जिनको पीड़ा हो रही है। सुरेंद्र जी समय का अभाव है। सुशांत जी समय का अभाव है। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि आधे घंटे के निष्कर्ष में, डिबेट में निष्कर्ष नहीं निकल सकता, क्योंकि टारगेट किलिंग आज नहीं, टारगेट किलिंग 1990 से लेके 2023 तक पश्चिम बंगाल की बात हो, यूपी की बात हो, दीगर राज्यों की बात हो, बार बार टारगेट किलिंग शब्द निकलता है। राजनीति में खास करके बहुताया बीते 1 दशक में इसका इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि छत्तीसगढ़ जो आमतौर पर शांत स्वभाव का प्रदेश है, क्या यहां पे टारगेट किलिंग के नाम पे सियासत चरम तक पहुंचेगी और वोटों में कन्वर्सन इसका होगा या नहीं, ये वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि एक बार फिर से राजनीति में टारगेट किलिंग के नाम पे सियासत अपने चरम पे है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मौजूदा समय चुनावी है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, सुशांत जी आपका शुक्रिया, अवधेश जी आप थोड़े देर से जुड़े लेकिन आपका भी बेहद शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।